तो कैसे हो एनिमे लवर्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम टोक्यो गूल का 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टोका कैन के शोल्डर पर बाइट करती है, जिस वजह से वो अपना कागुने रिलीज कर पाती है और सुकियामा से फाइट करने लगती है। टोका सुकियामा पर भारी पड़ने लगती है। कैन कहता है जबरदस्त, तो ये है टोका चैन के कागुने की असली ताकत। टोका सुकियामा को बहुत दूर गिराती है, पर सुकियामा हंसते हुए कहता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। ये कहकर वो टोका पर अटैक कर देता है, पर टोका उसे फिर हरा देती है। सुकियामा कहता है ऐसे तो मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, इस वक्त मुझे मास्क की जरूरत है। ये कहते हुए वो किमी चैन की तरफ बढ़ने लगता है, पर निशिकी उसे पकड़ लेता है। सुकियामा कहता है आखिर तू मरता क्यों नहीं है। ये कहकर वो निशियो को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन तभी टोका सुकियामा पर जोरदार अटैक कर देती है। सुकियामा बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और कैन की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे बस एक बार काटने दो। ये कहकर वो नीचे गिर जाता है। टोका उसे देखकर कहती है तू अपना मांस ही क्यों नहीं खा लेता गंदे घूल। निशियो किमी-चैन के पास जाकर कहता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन टोका निशियो के पीछे आ जाती है और कहती है ये तुम्हारे और कैन के बारे में जानता है, इसलिए मुझे इसे मारना होगा। कैन कहता है तुम इसे नहीं मार सकती, जैसे यूरिको तुम्हारे लिए और हिडोशी मेरे लिए, ये बिल्कुल उसी तरह है। अगर इसकी जगह यूरिको होती तो क्या तुम उसे मार देती। लेकिन टोका किमी-चैन पर अटैक कर देती है, पर बीच में निशियो आ जाता है। इसी बीच किमी-चैन की आंख पर बंधा हुआ कपड़ा हट जाता है। किमी-चैन टोका को देखती है और कहती है कितनी सुंदर है। ये सुनते ही टोका वहां से चली जाती है। फिर हमें टोका को छत पर दिखाया जाता है। वो कहती है सुंदर पर कैसे। तभी सीन एंटिको कैफे की तरफ शिफ्ट होता है। हिडोशी कैन से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ निशियो आ जाता है। हिडोशी कहता है आप भी यहाँ पर काम करते हो। तभी हमें दिखाया जाता है योशिमुरा और कैन के कहने पर निशियो कैफे में काम करने के लिए मान जाता है। फिर सीन हिडोशी की तरफ शिफ्ट होता है। हिडोशी कहता है आपने कैफे में काम करने का क्यों सोचा, कहीं आप टोका चैन के पीछे तो नहीं पड़े। निशियो कहता है जैसे मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तभी हमें टोका चैन को दिखाया जाता है, जो कि चर्च वाली घटना के बाद से काम पर नहीं आई होती। जिसके बाद हमें हिनामी को भी दिखाया जाता है, जो कहती है मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर कैन आता है और मिस रियोकू से पूछता है हिनामी इतनी उदास क्यों है। रियोकू कहती है उसे अपने पापा से दूर रहना पड़ रहा है। कैन पूछता है उसके पिता आखिर है कहाँ। तभी सीन चेंज होता है और हमें जेसन को दिखाया जाता है। असाकी जानी हिनामी के पापा उसे हथियार देते हैं और कहते हैं ये लो और यहाँ से चले जाओ। जेसन कहता है वाकई में तुम एक अच्छे कारीगर हो, मैं इससे उस औरत को पकड़ूंगा। हिनामी के पापा उससे कहते हैं क्या तुम यहाँ कभी ना आने की मेहरबानी करोगे। जेसन वहाँ से जाने लगता है। असाकी कहता है हिनामी रियोकू हम जल्द ही मिलेंगे। तभी जेसन रुक जाता है और कहता है तुम मुझे बताओ कि तुम कब से इंसानों के लिए काम करने लगे। तभी जेसन उस पर हमला कर देता है और सीन वहीं पर कट हो जाता है। हमें रियोकू और कैन को दिखाया जाता है। रियोकू कहती है हिनामी के पिता को 30th वार्ड में गलत काम करने की वजह से पकड़ लिया गया था, लेकिन जब से हिनामी पैदा हुई है उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। जिसके बाद सीन दोबारा उनकी तरफ जाता है। हमें मेडो और एमोन को दिखाया जाता है। एमोन कहता है एस रेटेड 30th वार्ड का जेसन तो ये भी यहीं पर है। जिसके बाद सीन रियोकू की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि हिनामी के रूम के पास जाकर कहती है मुझे पता है तुम अपने डैड को काफी मिस कर रही हो, लेकिन अभी हम उनके पास नहीं जा सकते, हमारी वजह से उनकी जान खतरे में आ सकती है, मुझे माफ करना, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद सीन दोबारा जेसन की तरफ शिफ्ट होता है। उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा फाइट चल रही होती है और तभी जेसन कहता है तुम दोनों अच्छा लड़ लेते हो, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ 2 मिनट ही खेल सकता हूँ। जिसके बाद जेसन और मैडो के बीच में फाइट हो रही होती है। तभी मैडो जेसन को अपने हथियार से पकड़ने ही वाला होता है, पर जेसन अपने कागुने से खुद को बचा लेता है और मैडो का हथियार तोड़ देता है। तभी जेसन कहता है तुम दोनों के 2 मिनट खत्म हुए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मैडो और एमोन हिनामी के पिता के पास जाते हैं। मैडो कहता है देखते हैं अब ये हमारे किस काम आता है। और तभी हिनामी के पापा अपना कागुने रिलीज करते हैं और मैडो को मारने के लिए बढ़ते हैं। मैडो कहता है चलो बहुत हुआ। ये कहकर वो हिनामी के पिता को मार देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें कैन को टोका के कमरे के बाहर दिखाया जाता है। तभी टोका अपने दरवाजे के पास आती है और कैन से पूछती है तो क्या चाहिए तुम्हें। कैन कहता है कुछ नहीं, मैं तो पूछने आया था क्या तुम कल का पहरा दे सकती हो। टोका हाँ कर देती है। फिर कैन आगे कहता है मुझे माफ करना, मुझे कल यूरिको के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर कैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है इंसान और गूल एक हो सकते हैं, मुझे यकीन है टोका को भी ऐसा ही लगता होगा। और फिर हमें कैन को हिनामी को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर यूरिको भी आ जाती है। वो कैन को हिनामी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहती है। फिर कैन वहाँ
वहाँ से चला जाता है। तभी हिनामी अपनी मोम से कहती है, मैंने इस किताब के सारे शब्द सीख लिए हैं, तो क्या आप मुझे एक नई किताब दिला सकती हो? मैं और शब्द सीखना चाहती हूँ ताकि मैं पापा को हैरान कर सकूं। जिस पर यूरिको हाँ कर देती है, मैं तुम्हें बुक स्टोर से नई किताब दिला दूंगी। फिर हमें कुछ इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जाता है जो पूछताछ कर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें यूरिको और हिनामी को दिखाया जाता है जो कि बुक स्टोर से बाहर निकल रहे होते हैं। हिनामी कहती है, मम्मी बारिश शुरू हो गई। जिस पर यूरिको कहती है, देखा मैंने कहा था ना बारिश होने वाली है, तुम्हारी मम्मी सब जानती है। फिर वो ऐसी ही बातें करते करते चलने लगते हैं। तभी यूरिको उन इन्वेस्टिगेटर को देख लेती है और हिनामी का हाथ पकड़कर कहती है, चलो अब हमें घर जाना होगा। तभी हिनामी एक जगह पर रुक जाती है और सूंघने लगती है और कहती है, माँ ये तो पापा की स्मेल है, इसका मतलब पापा आसपास ही है। फिर हिनामी रियुकू का हाथ चुराकर स्मेल के पीछे भागने लगती है और वो भागते भागते एक गली में पहुंच जाती है। वहाँ पर मैडो और रेमोन होते हैं। तभी मैडो कहता है, मिस रियुकू आज मौसम बहुत अच्छा है। तभी मिस रियुकू अपने कागुने से हिनामी और अपने आप को कवर कर लेती है और हिनामी को कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। हिनामी कहती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। रियुकू कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी। और वो हिनामी के भागने के लिए रास्ता बनाती है और हिनामी को भागने के लिए कहती है। हिनामी रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।